आज हम चर्चा करेंगे मार्केंशिया। मार्केंशिया ब्रायोफाइट के हिपेटिकोप्सिडा क्लास का एक मेंबर है। अगर हम इसकी सिस्टेमेटिक पोजीशन देखें तो डिवीजन ब्रायोफाइटा, क्लास हिपेटिकोप्सिडा, ऑर्डर मार्केंशियलीज, फैमिली मार्केंशियेसी और जीनस मार्केंशिया। इस तरह से हमने इसका ये क्लासिफिकेशन रखा है। यहाँ पर डिवीजन ब्रायोफाइटा, क्लास हिपेटिकोप्सिडा, ऑर्डर मार्केंशियलीज, फैमिली मार्केंशियेसी, जीनस मार्केंशिया। इस तरह से इसका ये क्लासिफिकेशन है। तो जो इसका गण है मार्केंशियलीज, उसकी हम कुछ विशेषताएं यहाँ पे बताना चाहूंगा मैं। सबसे पहली विशेषता यह है कि जो इसका युग्मकोद्भिद पादप है, यानी जो गैमेटोफिटिक प्लांट है, जो आपके सामने मैंने दिखाया है शुरू की स्लाइड में, ये ग्रीन स्ट्रक्चर, जो ग्रीन स्ट्रक्चर है यह है गैमेटोफिटिक फेस, यानी युग्मकोद्भिद प्रावस्था, जो द्विभाजी शाखित होती है, पृष्ठाधर होती है और थैलाभ होती है। पृष्ठाधर मीन्स थैलस पर दो सरफेस पाई जाती है, अपाक्ष सतह और अव्यक्त सतह, यानी डॉर्सल सरफेस और वेंट्रल सरफेस। थैलस की जो अपाक्ष सतह है उस पे अनेक बहुभुजीय क्षेत्र पाए जाते हैं जिनको एरियोल कहते हैं, तथा वेंट्रल सरफेस पर दो प्रकार के मूलाभास और स्केल पाए जाते हैं। क्योंकि हम जानते हैं क्योंकि ब्रायोफाइट में जड़ों का अभाव होता है, तो यहाँ पर विकल्प के रूप में मूलाभास व स्केल पाए जाते हैं। थैलस की जो वेंट्रल सरफेस है उस पर ये मूलाभास स्केल पाए जाते हैं। इसके अलावा थैलस की जो डोर्सल व्यू है वो दो भागों में डिवाइड होती है, प्रकाश संश्लेषी क्षेत्र और संचयी क्षेत्र। सेक्स ऑर्गन थैलस की अपाक्ष सतह पर मध्य खांच में बिखरे होते हैं और रिक्शिया में तथा रिसेप्टिकल में मार्केंशिया के अंदर पाए जाते हैं। पुष्टिदानी व स्त्रीदानी कोष्ठक में विकसित होते हैं। प्रत्येक कोष्ठक में केवल एक सेक्स ऑर्गन पाया जाता है। स्त्रीदानी में 6 ग्रीवा कोशिकाएं पाई जाती हैं तथा कैप्सूल जो है वो जैकेट एक स्तरीय होता है। इस ऑर्डर की अगर हम बात करें तो मार्केंशियलीज ऑर्डर में 35 वंश हैं, 420 जातियां हैं। सभी जातियां नम स्थलीय आवासों में पाई जाती हैं। इस गण के अनेक सदस्य हैं, जैसे हम बात करें रिक्शिया है, मार्केंशिया है, डिमोशेरा, साइथोडियम, कोनोसिफेलम, प्लेजियोकेज्मा, रिबुलेरिया। यहाँ पे मैंने कुछ एक पिक्चर भी आपके सामने स्क्रीन में दिखाए हैं। जैसे डिमोशेरा इस तरह से होता है, साइथोडियम, रिबुलेरिया, कोनोसिफेलम और प्लेजियोकेज्मा। सभी के जो थैलस हैं वो सारे द्विभाजी शाखन हैं। ये देखिए आप यहाँ पे सभी थैलसों में द्विभाजी शाखन पाया जाता है इस तरह से। अब हम बात करते हैं कि मार्केंशिया का आवास और उसका वितरण। मार्केंशिया वंश की लगभग 65 जातियां हैं। यह स्लाइड हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ही आपके सामने क्रम से आती जाएंगी, ताकि दोनों ही मीडियम के विद्यार्थियों को फायदा होगा। इस वंश में लगभग 65 जातियां हैं जो विश्व के सभी भागों में पाई जाती हैं और इनका आवास जो है वो नम, ठंडा तथा छायादार स्थान होता है। मार्केंशिया की एक जाति है मार्केंशिया पॉलीमार्फा। मार्केंशिया पॉलीमार्फा ये जाति
इस बात का सूचक है कि जंगल में पहले आग लग चुकी है। यानी आग लगने के बाद जो भूमि रह जाती है, जली हुई भूमि, वहां पे पायोनियर के रूप में मार्केंसिया पॉलीमार्फा नाम जो जाति है मार्केंसिया की, वो यहाँ पे वृद्धि करती है। तो परीक्षा की दृष्टि से भी ये प्रश्न महत्वपूर्ण है कि उस जाति का नाम बताओ जो जली हुई भूमि पे पाई जाती है। वहां पे आंसर आएगा मार्केंसिया पॉलीमार्फा एज ए पुरोगामी के रूप में। हिंदी मीडियम विद्यार्थी इसको पढ़े पुरोगामी। इसके अलावा भारत में कई सारी जातियां पाई जाती हैं। मेनली 11 स्पीसीज अकर इन इंडिया। उसमें से मुख्य रूप से अधिकांश जो जातियां हैं वो पश्चिमी हिमालय में पाई जाती है। मार्केंसिया पॉलीमार्फा की अपन बात करें तो ये हाई एल्टीट्यूड्स पर हिमालय में मोस्ट रिवर बैंक्स और रॉक्स के आसपास पाई जाती हैं। मार्केंसिया पाल्मेटा कश्मीर में, कुमाऊं में, साउथ इंडिया में, बंगाल में, असम में पाई जाती है। इसके अलावा मार्केंसिया सिमलाना यानी शिमला नाम से ही हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। मार्केंसिया नेप्लेंसिस पंजाब में, गढ़वाल में, कुमाऊं की पहाड़ियों में पाई जाती है। इसके अलावा मार्केंसिया इंडिका है और मार्केंसिया पाल्मेटा मैंने पहले आपको बताई दी है। ये सभी जातियां हमारे भारत में पाई जाती हैं। तो परीक्षा की दृष्टि से आपको 3-4 स्पीसीज आपको याद रखनी होंगी। अब चलो आगे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं मार्केंसिया का गैमेटोफाइट, क्योंकि हम जानते हैं ब्रायोफाइटा में के जीवन चक्र में 2 प्रावस्थाएं स्पष्ट होती हैं, युग्मकोद्भिद प्रावस्था, गैमेटोफिटिक प्रावस्था। वह प्रावस्था जो लंबे काल तक नेचर में पाई जाती है और डोमिनेंट होती है, वो होती है गैमेटोफिटिक प्रावस्था। यानी जो हम यहाँ पे चित्र देख रहे हैं ये गैमेटोफिटिक प्रावस्था का ही चित्र है, जो द्विभाजी शाखा यहाँ पे प्रॉपर पाया जाता है तथा इसकी जो प्लांट बॉडी होती है वो प्रोस्ट्रेट होती है। डॉर्सी वेंट्रल यानी सरफेस जो नीचे ऊपर वाली जो सरफेस है ये है डॉर्सल व्यू, अपाक सतह, और नीचे वाली सतह है वो भी आएगी, वो होंगी वेंट्रल सरफेस। और पूरा थैलस डाइकोटोमसली ब्रांचेस पाया जाता है। प्रोस्टेट मतलब श्यान और डॉर्सी वेंट्रल मतलब पृष्ठाधर, और द्विभाजी शाखित व गहरे हरे रंग का होता है। विभिन्न जातियों में जो थैलस हैं परिपक्व होने पर 2 से 10 सेंटीमीटर तक लंबे हो जाते हैं। और थैलस की प्रत्येक शाखा है, इसकी देखो आप प्रत्येक शाखा की अपाक सतह यानी डॉर्सल व्यू, ऊपर वाला व्यू, इस पर एक सुस्पष्ट मिडरिब पाई जाती है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये जो काली काली यहाँ पे धारी है इसको हम कहेंगे मध्य शिरा। इस तरह से ये काली काली जो धारी है ये मध्य शिरा है। अगर हम इसको लेंस से देखें थैलस को तो हमें चतुष्कोणीय क्षेत्र दिखाई देते हैं और इस सतह के नीचे स्थित जो वायु कोष्ठकों की रूपरेखा को दिखाते हैं, जो है पॉलीगोनल एरिया या बहुभुजीय क्षेत्र भी हम यहाँ पे इसको कह सकते हैं। तथा जो थैलस की जो अपाक सतह है यानी जो डॉर्सल व्यू है, जो ये ऊपर वाली व्यू है, इसकी मध्य शिरा के दोनों ओर जेमा कप पाई जाती है, दोनों ओर जेमा दानियां पाई जाती है। यहाँ पर ये नहीं है, बाद में इसको बताएंगे। जेमा दानियां पाई जाती है। जेमा दानियां विशेष संरचनाएं होती है जो कायिक जनन में भाग लेती हैं, यानी कायिक जनन जिसमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन नहीं होते हैं, केवल सेल के द्वारा ही जनन होता है, उसे हम बोलते हैं कायिक जनन। कायिक कोशिकाओं का होने वाला जनन कायिक जनन कहलाता है। यानी जो जेमा कप जो संरचनाएं बनती है वो यहाँ पे दिखाई देगी, देखो थैलस में, अब बाद में दिखाएंगे आपको इस थैलस में। तो ये जो जेमा कप है ये एक नया थैलस का निर्माण करती हैं। थैलस की जो प्रत्येक शाखा है, इसके ऊपर की जो शाखा है यहाँ पर, इसके अग्रभाग में एक खांच पाई जाती है जिसको अग्र खांच भी कहा जाता है, जिसमें थैलस का वृद्धि बिंदु पाया जाता है।
अब देखिए वही बात यहाँ पे मैं दोहराना चाहूंगा, मिडरिब ईच ब्रांच यानी मध्य शिरा और मेनी पॉलीगोनल एरिया, बहुभुजीय क्षेत्र जो यहाँ देखो दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे छोटे छोटे जो यहाँ पे बिंदु हैं ये दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे ये बहुभुजीय क्षेत्र है, सब जगह पे बहुभुजीय क्षेत्र है यहाँ पे। और जो एक डॉट दिखाई दे रहा है ईच पॉलीगोनल एरिया, यानी प्रत्येक बहुभुजीय क्षेत्र में एक पोर है, उसे हम कहते हैं एयर पोर, वायु छिद्र। और गेमा कप है जो मिडरिब के आसपास मौजूद है, मिडरिब के ऊपर मौजूद है, उसे ये देखो ये गेमा कप यहाँ पे ये इतना बड़ा है जो है गेमा कप। और इस गेमा कप से अंदर जो गेमा बनती है, जो यहाँ पे जो बनी हुई जो गेमा है यहाँ पे, ये निर्माण करती है नए थैलस का गेमा। इसके अलावा ईच ब्रांच हैज ए ग्राविंग पॉइंट, यानी वृद्धि बिंदु, उसके अंदर एक एपिकल जो नॉट्स है वो विकसित होती है और वो थैलस को वृद्धि करने में मदद करती है। तो इस तरह से ये थैलस की संरचना हुई डॉर्सल सरफेस की। अब हम बात करते हैं वेंट्रल सरफेस की, यानी जो थैलस को अगर अपन जमीन से जो चिपका हुआ होता है वो उसका है वेंट्रल सरफेस, यानी हिंदी में कहेंगे इसको हम अव्यक्ष सतह, वेंट्रल सरफेस। अब वेंट्रल सरफेस का क्या रोल है यहाँ पे? सबसे पहला रोल है थैलस को जो सबस्ट्रेट है वहां पे चिपकाए रखना। वो चट्टान भी हो सकती है, सोइल भी हो सकती है, पेड़ की छाल जो भी है वो वहां उस पर थैलस चिपका हुआ रहता है। दूसरी चीज, वेंट्रल सरफेस के नीचे यहाँ पर राइजोइड्स और स्केल दोनों ही पाए जाते हैं मिडरिब के दोनों तरफ। जो दिख रहे हैं देखो यहाँ पे ये राइजोइड्स हैं और बाद में स्केल्स हैं, ये इसकी वेंट्रल सरफेस है। राइजोइड्स यहाँ पे दो प्रकार के होते हैं, यूनिसेलुलर एंड कलरलेस। राइजोइड्स यहाँ पे दो प्रकार के पाए जाते हैं, रंगहीन और एक कोशिकीय। इनका काम क्या है? थैलस को अधोस्तर से संलग्न रखना तथा जल व पोषक पदार्थों का अवशोषण करना, ये इसका काम है। फंक्शन, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। और इसके अलावा ये दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार तो है चिकनी भित्ति वाले जो यहाँ पे मौजूद हैं, ये स्मूथ, SMOOTH, स्मूथ वाल्डेड, चिकनी भित्ति वाले, बिल्कुल भित्ति चिकनी है, कोई यहाँ पे उभार नजर नहीं आ रहा है। जो दूसरे प्रकार के हैं वो होते हैं गुलिकीय यानी ट्यूबरकुलेटेड, जहां पे यहाँ पे जो ये उभार पाए जाते हैं इन्हें बोलते हैं हम ट्यूबरकुलेटेड राइजोइड्स। ये स्लाइड से बनाया गया फोटो है राइजोइड्स का, माइक्रोस्कोप से दिखा रहे हैं आपको। तो इस तरह से इनमें गुलिकीय पाए जाते हैं। और हम अगर आगे, अब इनका काम मैंने आपको बता ही दिया है। इसके अलावा दो प्रकार के यहाँ पे स्केल पाए जाते हैं। स्केल बहुकोशिकीय होते हैं और वायलेट कलर के होते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एंथ्रोसायनिन पिगमेंट। एंथ्रोसायनिन पिगमेंट की वजह से ये वायलेट कलर के होते हैं और अरेंज इन 2 रो, 2 पंक्तियों में मिडरिब के साइड में पाए जाते हैं। ये देखो इस तरह से 2 प्रकार के होते हैं ये। एक तो होता है उपांगिका युक्त अपेंडिकुलेट स्केल, जिसमें ये यहाँ पे बनाया गया है और यहाँ का इसकी उपांगिका है, ये उपांगिका युक्त स्केल। और दूसरा होता है लिगुलेट। पहला हो गया अपेंडिकुलेट, दीज हैव एन एपिकल सबरोटंडेड अपेंडेज फ्रॉम इनर रो ऑफ स्केल्स। दूसरा है लिगुलेट प्रकार का, ये जो है जीबी का आकार, हिंदी में कहें तो इनको जीबी का आकार। ये छोटे उपांगिका विहीन, ये देखो यहाँ देखो कोई उपांगिका नहीं है, यहाँ पर कोई ऐसी स्ट्रक्चर नहीं है, विहीन होते हैं जो बाहरी पंक्ति में पाए जाते हैं।
स्केल का मुख्य काम क्या है? वृद्धि बिंदु को या वृद्धि शिखर को सुरक्षा प्रदान करना है, यह काम है स्केल का। जबकि जो अपेंडिकुलेट स्केल है ये बड़े होते हैं तथा जो लिंगुलेट जो स्केल है ये छोटे होते हैं। इस तरह से ये इसकी बाह्य संरचना पूर्ण होती है। इसमें थैलस की स्ट्रक्चर, दोनों सरफेस, स्केल्स और राइजोइड्स इस संरचना के तहत आते हैं। सेक्सुअल मैच्योरेशन की अवस्था में थैलस की अपाक सतह पर अग्रखांच के समीप कुछ विशेष जनन शाखाएं पाई जाती हैं। नर थैलस में उत्पन्न शाखाएं पुंदानी धारण करती है, वो बाद में चीज बताएंगे आपको, उन्हें पुंदानी धर कहते हैं। और जो मादा जो शाखाएं हैं वो धारण करती स्त्रीदानी, उन्हें कहते हैं स्त्रीदानी धर, आर के गोनियो 4। तो इस तरह से थैलस की बाह्य संरचना पूर्ण होती है।